हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? पेपर सेकंड का पार्ट ए देखा था, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी थी। उसमें यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक हमने पूरा सिलेबस देख लिया था। आज हम देखेंगे पेपर सेकंड का पार्ट बी, जिसमें समाजशास्त्र दिया है। यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस में है। सबसे पहले समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में, जिसमें क्या देखेंगे? समाज की भारतीय संकल्पना, है ना, जिसमें हम कुटुंब के बारे में पढ़ेंगे, परिवार क्या होता है, नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे, वंश के बारे में पढ़ेंगे, गोत्र परंपरा के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ और गोत्र परंपरा की क्या क्या विशेषता है ना, ये सब। उसके बाद समुदाय देखेंगे, संस्था के बारे में पढ़ेंगे, संघ के बारे में, संस्कृति के बारे में, मापदंड और मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे ना। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषता, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और सामाजिक संस्थाओं में क्या देखेंगे हम? परिवार, जो हमने ऊपर देखा। इसके बाद शिक्षा का क्या है? धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ और 16 संस्कारों के बारे में हम देखेंगे, है ना। इसके बाद अनुष्ठान, जिसमें विभिन्न संदर्भों में क्या देखेंगे? जाति व्यवस्था देखेंगे। आश्रम, 4 आश्रम है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे। समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदाय का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम क्या यूनिट फर्स्ट में ये समाजशास्त्र के आधारभूत अवधारणा के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड में क्या है? भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय समाज की संकल्पना में क्या देखेंगे हम? भारत के लोग और विविधता में एकता, और सांस्कृतिक विविधता में क्या देखेंगे? क्षेत्रीय विविधता देखेंगे कि क्षेत्र के आधार पर क्या क्या विविधता पाई जाती है, भाषाई आधार पर क्या क्या विविधता पाई जाती है, धार्मिक आधार पर और जनजातीय आधार पर क्या विविधता पाई जाती है। और अपराध का बदलता परिदृश्य में क्या देखेंगे? नशीली दवाओं की लत के बारे में हम पढ़ेंगे, आत्महत्या, साइबर अपराध के बारे में हम देखेंगे, महिलाओं के प्रति अपराध व घरेलू हिंसा के बारे में देखेंगे। तो हम सेकेंड यूनिट में भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट में ही क्या देखेंगे? वर्तमान बहस, जिसमें क्या भारत में परंपरा और आधुनिकता, है ना। और राष्ट्र निर्माण की समस्या में क्या देखना है? धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण, है ना, ये 3 चीज़ें हमको देखना है। यूनिट थर्ड हम देखेंगे, जिसमें क्या है? नगरीय, ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम में देखेंगे हम ग्रामीण शहरी अंतर देखेंगे कि ग्राम में और शहर में क्या अंतर है ना, ग्रामीणवाद और नगरवाद, है ना। इसके बाद किसान अध्ययन, इस 73वें संशोधन के पहले की घटना और उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था में क्या भूमिका रही, ये देखेंगे। उसके बाद ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, इसके बाद ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ ना, और बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, है ना, ये सब। इसके बाद नगरीय समुदाय की विशेषता देखेंगे, नगरीय समुदाय में परिवर्तन कैसे है, और उसके बाद नगरीकरण के कारण और प्रभाव के बारे में देखेंगे। उसके बाद नगर नियोजन की अवधारणा देखेंगे कि नगर नियोजन की अवधारणा क्या है, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याओं के बारे में देखेंगे कि भारत में क्या क्या नगरीय जो नियोजन है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हम देखेंगे औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, है ना, जिसमें हम देखेंगे भारत में औद्योगिकरण
और सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हम परिवार के बारे में, शिक्षा स्थिरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में देखेंगे। वैश्वीकरण की चुनौतियों के बारे में पढ़ना है हमको। समाजशास्त्र की भारतीयकरण के बारे में। और शिक्षा का निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, समाजशास्त्र का भारतीयकरण और शिक्षा का निजीकरण। और सामाजिक संरचना और विकास में हम विकास देखना है। और सुविधा प्रदाता के बारे में पढ़ना है, अवरोधक के बारे में पढ़ना है, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के बारे में हमको देखना है ना। संस्कृति और विकास के बारे में देखना है, जिसमें सहायक और बाधक के रूप में संस्कृति के बारे में हमको पढ़ना है। उत्तर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि व वितरण को देखना है। 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव के बारे में पढ़ना है। अवधारणाएं क्या क्या देखनी है, प्रजनन क्षमता देखनी है, मृत्यु दर देखनी है, रोगीता देखनी है, प्रवास और आयु और लिंग संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। अब हमारी नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 देखेंगे, जिसमें क्या है, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। जिसमें हमको क्या देखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अभी तक कितनी शिक्षा नीति बनी है, 3 नीति बनी है। विज़न पढ़ना है, इसके सिद्धांत देखना है। स्कूली शिक्षा देखना है हमको, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के बारे में, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा के बारे में सीखना है ना। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों के बारे में देखना है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के बारे में पढ़ना है, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, विशेष अधिकारों और प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं ना। विशेष रूप से इसमें लिखा है कि बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे पढ़ने हैं ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखना है ना। विस्तार शिक्षा के बारे में पढ़ना है और पंचायती राज के बारे में। अभी तक हमने जो पेपर फर्स्ट सेकंड में पार्ट ए में भी पंचायती राज देखा था और पार्ट बी में भी क्या, पंचायती राज। तो हमको पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से पढ़ना है ना। समुदाय विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, मतलब NGO की भूमिका, ये हमने पार्ट ए में भी पढ़ा था और पार्ट बी में भी है ना। ये मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, मतलब भौगोलिक विस्तार देखना है, जो कि हम प्री में भी पढ़ते हैं। और सामाजिक संरचना के बारे में देखना है, उनके रीति रिवाजों के बारे में पढ़ना है, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदार, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, उनके त्योहार और उत्सवों के बारे में देखना है ना। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, जो कि हमको ये दोनों टॉपिक हमारे क्या प्री में भी है और मेंस में भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पेपर 3 का पार्ट ए देखेंगे और फिर उसके आगे फिर हम देखेंगे पार्ट बी, और ऐसे ही हम पेपर 4 और 5 को भी पढ़ेंगे।